फजीलत अता करता है, लेकिन दुनियावी इल्म सिर्फ दुनिया तक ही महदूद रहता है और आखिरत का इल्म इंसान को दुनिया व आखिरत दोनों जगह जिल्लत व रसवाई से निजात दिलाता है और इज्जत व फजीलत अता करता है। रब्बे कायनात ने जब कुरान करीम को नाज़िल फरमाया तो सबसे पहले वो आयत नाज़िल फरमाई जिसका ताल्लुक इल्म से है। चुनांचे अल्लाह ताला ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ इक़रा के नूर इल्म को फैलाता है और इन जहालत के अंधेरों को फिर मिटाता है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये इख्तियार दिया कि तीन अशिया यानी माल, सल्तनत और इल्म, जिसको चाहे इन तीनों में से जिसको चाहे पसंद फरमाए। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इल्म को पसंद फरमाया, लेकिन अल्लाह ताला ने इल्म के साथ साथ माल और सल्तनत को भी अता कर दिया। इल्म से ज्यादा कोई चीज इज्जत वाली नहीं है। उलमा बादशाह लोगों पर हुकूमत करते हैं, लेकिन उलमा बादशाहों पर हुकूमत करते हैं। हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अगर उलमा के कलमों की स्याही और शहीदों के खून का वजन जो खोला जाए तो शहीदों के खून का तो उलमा किराम की स्याही का वजन ज्यादा होगा। अल्लाह अकबर। आखिर क्यों ना होगा? क्योंकि इल्म की तलब इबादत है, इल्म की जुस्तजू जिहाद है, इल्म तन्हाइयों का साथी है, इल्म दिल का रहनुमा है, इल्म दिल की जिंदगी है। इल्म से ही अल्लाह ताला की इबादत और इताअत का हक अदा होता है। किसी ने क्या खूब कहा है, इल्म वो दौलत है जो कभी फुटती नहीं, इल्म वो दौलत है जो कभी फुटती नहीं, खर्च करने से भी कभी घटती नहीं। मोहतरम सामीन व सामियात, एक शख्स था, उसकी ख्वाहिश व तमन्ना थी कि उसकी औलाद में से कोई आलिम दीन बने, लेकिन उसकी कोई औलाद ही ना थी। जब बीवी हमल से हुई तो वो अचानक बीमार हो गया और उसी हाल में उसका इंतकाल हो गया। इंतकाल से कभी पहले उसने ये वसीयत की थी कि अगर उसे लड़का पैदा हो तो उसे आलिम दीन बनाना। अल्लाह की कुदरत से उसे लड़का पैदा हुआ और उसके उन दिनों के बाद एक दूसरे शख्स ने उस मरने वाले को ख्वाब में अजाब में देखा। फिर चंद दिनों के बाद उसी मरने वाले को अर्श उशरत में पाया। तो उस ख्वाब देखने वाले ने मरने वाले से सवाल किया कि मैंने इससे पहले भी तुम्हें देखा है कि जब तुम अजाब में मुब्तला थे और अब देख रहा हूँ तो अर्श उशरत के साथ लम्हात गुजार रहे हो। तो उस मरने वाले शख्स ने कहा कि मेरी बीवी ने आज मेरे उस बच्चे को मदरसे में दाखिल कराया है और मेरे बच्चे ने आज ही बिस्मिल्लाह पढ़ा है, जिसकी वजह से मेरी मग़फ़िरत हो गई। देखिए, उस मरने वाले शख्स ने बस ये नियत की थी, अपने औलाद को आलिम दीन बनाने की नियत की थी और अल्लाह ताला ने उसकी मग़फ़िरत कर दी। अल्लाहु अकबर। इतना ही नहीं बल्कि रिवायतों में आता है कि आलिम दीन 70 खानदानों को जन्नत में ले जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को आलिम दीन बनाएं और अगर हम आज के मुसलमान अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात से दूर रखते हैं। मैं ये नहीं कहती कि दुनियावी तालीम हासिल न करें, बल्कि दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी जरूरी है। अब मैं आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको इल्म हासिल करने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह ये अस्ताना बिनते आदि बिलाल जो पंहिंजे बेहतरीन अंदाज में पासा में इल्म की अहमियत अने उलमा की फजीलत इल्म ते बयान करे ॾेई। अल्हम्दुलिल्लाह ही अची ज़ेर तालीम सौतुल कुरान अल मोहम्मदिया हरियाणा के अंदर है। अल्हम्दुलिल्लाह हिन वारे पंहिंजी क्लास के अंदर 86% खणी करे बेहतरीन कारगरी साबित करें। तो रब्बुल आलमीन से दुआ है जो रब्बुल आलमीन इन बच्चे के आलिमा फाजिला बाअमल बनाए अने रब्बुल आलमीन इन जे वालिदैन के कल क़यामत जो ॾींहुं वो ताज नसीब फरमाए जंहिंजो वादो प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पंहिंजी ज़ुबान मुबारक की कयूं। आमीन।
بس الحمدللہ پانچے طلبہ نے طالبات جو یہ پہلو سیشن یا پہلو زمرو جی تقریر جو تے اختتام تھی تو ہاں انشاءاللہ پانچے ہن پروگرام دی بئی نشست مغرب نماز بعد